बाहैसियत मुसलमान ये पैगाम सुनना और इसे दूसरों तक पहुँचाना हम पर लाजिम और ज़रूरी है। हमारे यहाँ जन्नत, दोज़ख, जिन, फरिश्ते, आखिरत, इन चीज़ों पर मजाक और लतीफ़े बनते हैं। ये सब चीज़ें ज़रूरियात दीन में शामिल हैं। इसी तरह इबादत पर मीम्स और लतीफ़े बन रहे हैं। लोग नमाजियों पर नमाज पर लतीफ़े बना रहे हैं। रमज़ान है, इफ्तार और सहर पर लतीफ़े बन रहे हैं। अभी कुर्बानी के अय्याम आएंगे, पब्लिक इन अहकाम पर इनका मजाक उड़ाएगी और इनके मीम्स बनाएगी। खुदारा गौर करें, ये ज़रूरियात दीन में शामिल हैं। इनका इनकार करना दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। इन पर मजाक और लतीफ़े बनाना भी इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर सकता है। आप मजाक करें, लेकिन कम अज़ कम ये मौजू, ये मैदान आप छोड़ दें। दीनी मसाइल, दीनी अहकाम पर आप लतीफ़े ना बनाएं। ये कौम को किन चीज़ों की तरफ लगा दिया गया है? हर चीज़ का मजाक। एक वक्त था कि पढ़े लिखे नौजवान अपनी इल्मी काबिलियत में इजाफा करते थे। जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी तालीम पर फोकस करते थे। अब पूरी ज़हनी सलाहियतें, पूरी तवज्जो उनकी मरकूज़ है मजाक करने पर, मिज़ाह करने पर, मीम्स बनाने पर और अहकाम शरइया पर एतराज़ात करने पर। फिर बाकायदा इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। आप ये देखिए, एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा जो कैमरा उठाकर अपने पूरे घर में दौड़ रहा है, पूरे इलाके में घूम रहा है, एक उससे नन्हे व्लॉगर के लिए वज़ीर आज़म अपनी सीट छोड़कर उसको बिठा दे। आप मुझे बताइए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनमें तालीम का शौक़ है, वो इन सब चीज़ों को देखकर व्लॉगर बनना चाहेंगे या कोई अपने मुस्तकबिल के लिए कोई इल्मी और तालीमी काम करना चाहेंगे? सितारे इम्तियाज़ से किन लोगों को नवाजा गया है, इससे हमारे मुल्क की तरजीहात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर इस पर भी गौर व फिक्र करने की हाजत है कि एक वक्त था कि रमज़ान ट्रांसमिशंस में बाकायदा उलमा को बुलाया जाता था। अगरचे मुख्तलिफ मसालिक के उलमा आकर डिबेट किया करते थे, लेकिन पब्लिक को, अवाम को उलमा से सीखने का मौका मिलता था। मगर अब रेटिंग के चक्कर में हो क्या रहा है कि एक आलिम को बिठाकर मद्दे मुकाबिल एक ऐसे शख्स को बिठाया जाता है जो दीन से बहुत दूर नज़र आता है, जो दीन सिखाना नहीं चाहता, दीन पर एतराज़ करके लोगों को मुतनफ़िर करना चाहता है। खुदारा अपने ईमान की हिफाजत करें। ये फितने का दौर है। पहले हम उलमा का मुकाबला अवामी लोगों से था, ला इल्म लोगों से था, मगर अब हमारा मुकाबला ला दीन और ला दीनियत से है, जो खुदा के वजूद के मुनकिर हैं, जो किसी मसलक, किसी मज़हब को मानते ही नहीं। पहले की बात है कि एक वाक़या हुआ, किसी गांव में कत्ल का वाक़या पेश आया, किसी ने वो वीडियो लगाई, पोस्ट लगाई, उस पर एक शख्स ने कमेंट पास किया, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह क्या देख रहा है? आप यकीन करें, जब उसकी प्रोफाइल जाकर देखी तो बंदा लादीन था। कमेंट को कितने लोगों ने पसंद किया, उसको प्रमोट किया, उसको कॉपी करके आगे शेयर किया गया। ये सब मुसलमान थे जिन्होंने उसको पसंद किया। आप मुझे बताइए, कहाँ गया फिर ईमान? शरई मसला मालूम किया गया कि अगर किसी शख्स ने मजाक में निकाह किया, वो मुनअक़िद होगा कि नहीं होगा। उन साहब ने अपने इल्म के मुताबिक दुरुस्त मसला बता दिया, लेकिन किस तरह इल्म और उलमा से मुतनफ़िर किया जा रहा है, किस तरह उस पर मजाक बन रहा है। हालांकि ये तो नबी का फैसला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसका मजाक भी संजीदगी है और जिसकी संजीदगी भी संजीदगी है। ये हुजूर का फरमान है। जब इस पर हदीस आ गई तो इस पर मजाक बनाना, इस पर मीम्स बनाना। अब बात ये चल रही है कि अगर ड्रामे में अगर कोई मर गया और झूठ मूठ उसने नाटक किया मरने का, तो क्या उसकी बेवा पर इद्दत वाजिब होगी? अरे आप इद्दत का मजाक बना रहे हैं, आप निकाह का मजाक बना रहे हैं। ये सब चीज़ें ज़रूरियात दीन में शामिल हैं। हाँ, अहादीस की तशरीहात में इख्तिलाफ हो सकता है। जैसे बाज़ उलमा ने फरमाया कि अगर गवाहों को मालूम था कि मजाक में निकाह हो रहा है तो निकाह मुनअक़िद नहीं होगा। तो इसका सही तरीक़ेकार ये है कि आप जिस मसलक से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इस हदीस को, इन अहकाम को आप अपने मसलक के उलमा के मुताबिक सीख लें, ताकि इंतशार ही पैदा ना हो। अब हम उनकी बात करते हैं जो दीन के करीब बुलाते हैं, कुरान दिखाकर दीन के करीब बुलाते हैं, लेकिन लगता है कि उनको दीन का दर्द नहीं है, बल्कि दीन से दर्द और तकलीफ़ है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, नवाफिल को कहते हैं कि ये फालतू हैं। आप अंदाज़ा करें कि हम जिस दौर से भी गुजर रहे हैं कि लादीनियत कितनी ज़्यादा है, एथिस्ट कितने बनते जा रहे हैं, लोग दीन से मुतनफ़िर हो रहे हैं। जो मुसलमान हैं वो दीन के करीब नहीं आते। आप कुरान दिखाकर लोगों को अपने करीब बुला रहे हैं और ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नतें अदा की, उनको कहो ये फालतू हैं। आप लोगों को दीन के करीब बुला रहे हैं या दीन से मुतनफ़िर कर रहे हैं? ये इनके पीछे चलना चाहते हैं आप कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करें, उनकी सुन्नतों को फालतू करार दें? माज़अल्लाह, सुबह माज़अल्लाह, अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए इस फितने के दौर से।